देवता ब्रह्म स्वाहा ओम मम का मम भम गुम गोम शंभम मरगट काली महाकाली महाकाल मशाणी मशाण गुरु गोरखनाथ हनुमत शनिश्चर भैरव देवता ब्रह्म स्वाहा बता दो मम का मम भम गुम बता दो। तो फिर बक देना पहले ही मम का मम मुझे इसके परिवार ने भेजा। परिवार में कौन है भाई भेजने वाला? नाम भी तो बताएगा उसका, कौन है भेजने वाला? ओम मम का मम भम गुम गोम शंभम मरगट काली महाकाल मशाणी मशाण गुरु गोरखनाथ हनुमत शनिश्चर भैरव देवता ब्रह्म स्वाहा ओम मम का मम स्वाहा ओम मम का मम नमः स्वाहा मशाणी मशाण गुरु गोरखनाथ साधन सारे हैं मेरे पास। तू 50 साल पुराना है तो भी मैं तुझे आज ही भेज दूंगा। आगे ना साधन सारे हैं मेरे। हाँ बोल तेरे, बोल तेरे फूफा है हम। अगर किसी पे दम है हाँ तो पैरों से हट। पैरों से हट? पैरों पे है ही काम। पैरों से हट। पैरों पे है ही काम। पैरों से हट। हाथों पे है। फिर बताऊंगा सब। क्या बताएगा तू? सब बताऊंगा। पैरों से हट। अभी बता दे। मेरा वादा है, कुछ नहीं करूंगा ना कहीं जाऊंगा। तेरे से होगा क्या? कमाल की बात है, कमाल की बात है। तू क्या सोच रहा है तेरे से कुछ होगा? नहीं तेरे से कुछ होगा। तू क्या सोच रहा है? तू कुछ कर पाएगा? सांस तेरी उखड़ रही है। हाँ ओम मम का मम भम गुम गोम शब्बम मरगट काली महाकाल मशाणी मशान गुरु गोरखनाथ हनुमत शनिश्चर भैरव देवता ब्रह्म स्वाहा। अरे अजय आबा, अजय ओ अजय मम का सब बताऊंगा। हमने ना पूछना, हमने क्या करना है? पोथी लिखनी है, मुझे तेरी किताब छपेगी। हाँ सारे बड़े बड़े राइटरों को तो लोग पढ़ते कौन है? लोगों ने अपने ही ग्रंथ पढ़ने बंद कर दिए, तेरे को कौन पढ़ेगा? तो जी मम का मम भम गुम गोम शब्बम मरगट काली महाकाल मशाणी मशान गुरु गोरखनाथ हनुमत शनिश्चर भैरव देवता ब्रह्म स्वाहा। मनु मेरा तेरा काल था जो तू बोल रहा था। मम का मम भम गुम गोम शंभम मरगट काली महाकाल मशाणी मशान गुरु गोरखनाथ हनुमत शनिश्चर भैरव देवता ब्रह्म स्वाहा ओम मम का मम भम गुम गोम। है भी कुछ ही है, वैसे ही है गया इतना सर। कहाँ देखे पैर में खिंच गया क्या पूरा? बाकी सब कुछ पैरों में जाएगा। इतना मेरे को पहले जब तूने सवेरे देखा? नहीं, अभी जब देख के जाता है इतना सही नजर आ रहा है। बाकी इसका दिमाग बंद करते हैं। क्रिया कराने के बाद ही काम शुरू हो गया। जो पर्ची कटतो ही ये बैठी इनकी वाइफ पर्ची कटतो ही इसने बिचलना शुरू कर दिया था। हाँ पहले कभी नहीं भी चलता था ऐसे। परिवार में बिल्कुल शांति। मेरे को मत्था टेकने दे। नहीं बता। छोड़ेंगे नहीं हम तेरे को। सब बता दूंगा। छोड़ना ही नहीं है, सब बता दूंगा। छोड़ना ही नहीं है भाई। तब तक नहीं छोड़ते जब तक प्राण नहीं निकाल लेते तेरे, जब तक तुझे नहीं छोड़ना लेते। आगे ना जब तक ये लड़का सदा के लिए ठीक नहीं हो जाता। इतना जोर, इतना जोर कौन लगा? ये मैं ये पूछ रहा हूँ। पैरों से हट जा, पैरों से हट जा, पैरों से हट जा। कौन है पैरों पे? पैरों पे कौन है? देवता खड़े हैं, तो दो देवता खड़े हैं। एक शनिदेव है, एक तरफ पीर बाबा है। सब बता दूंगा, छोड़ दो। नहीं बताइए। मत्था टेकने दे। कहाँ मत्था टेकने दूँ? शनिदेव पे चल। नहीं हमने नहीं टेकने देना। मैंने नहीं शनिदेव मना कर रहे हैं। शरीर में केवल दिखाई दो जगह, सर पे और पीछे में, बाकी तो पूरा शरीर खाली है और कुछ भी नहीं, बस यही घर पे भी कुछ नहीं है, ये अपने आप से कर रहा है इसका मतलब। चल अपने आप से क्यों करता है भाई? कुछ हो तो जी शरीर में जब तो कुछ मैं बता रहा हूँ। प्रेत तो निकल गया भाई, अपने आप से क्यों कर रहा है? हाँ मित्र छोड़ दे उसका हाथ, छोड़। हाँ बात करना नहीं। कहाँ तक पढ़ा लिखा है? बच्चे पालने में इंटरेस्ट है कि नहीं? सही बता ईमानदारी से। शादी को कितने साल हो गए तेरे को? बैठा दे, सब बताऊंगा। हाँ बैठेगा तो है ही। तू लेटे लेटे बता देना क्या दिक्कत है। तू भारद्वाज गोत्री नहीं है, मैं भी भारद्वाज गोत्री हूँ। बोल दे भाई। भारद्वाज गोत है, सीए नगरा गाँव में। थान बाबा सारे मेरे
राय में है। पिताजी का नाम श्री मदन मोहन भारद्वाज। पिताजी की डेथ हो रही है, माता जी की डेथ हो रही है। उम्र कितने भाई हो? 4 भाई है। चारों में आप सबसे छोटे हो कि बड़े हो? बीच का हूँ। बीच के हैं। तो आपको ऐसी दिक्कत कब से हुई? मेरे को 18 साल से हुई है। 18 साल से ऐसी दिक्कत है लगातार। शादी को कितने साल हो गए? और 18 साल। शादी से पहले की ये चीज है, तब से दिक्कत पा रहा है। मम्मी तो होंगी? मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, सब अलग अलग रहते हो, एक साथ रहते हो? हाँ, अलग है। सब। आप क्या करते हो? मैं पहले जैकवार में था। अब ये जो मैं गाड़ियों की कंपनी? टूटी होगी कंपनी। टोटी? अच्छा फिर मैं उसके बाद बोलगा में हूँ। अच्छा। बोलगा क्या है? बोलगा कंपनी टूटी होगी, सावर वावर फलसवार एंगलवार। अच्छा, ये सारी चीज बनती है। हाँ, मैं अनपढ़ हूँ मगर मैं कंप्यूटर वाली मशीनें चलाता हूँ सारी। तो मैं कंप्यूटर वाली मशीनें कैसे चला लेते हो? दिमाग से, जैसे कि प्रोग्राम डाल के कहीं सीखा था पहले। अच्छा, तो वो सीखा तो था ही ना, दिमाग तो बाद में लगता है। हाँ। दिमाग तो सब चीजों में लगता है। सीखने के बाद फिर अनपढ़ के पास कोई ये थोड़ी ना कहता है कि दिमाग नहीं है। अनपढ़ होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बुद्धिहीन हो गया। संसार के सारे महात्मा अनपढ़ है, सारी दुनिया से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं बुद्धि में। विवेक अलग चीज है, विवेक तो भगवान ने दी है। अनपढ़ तो इंसान क्या कहते हैं, समाज से होता है। पढ़ा लिखा और अनपढ़ तो, पढ़े लिखे का मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा सभ्य होता है। कौन कहता है? मूर्ख है। पढ़े लिखे में तो उल्टा ज्यादा क्रोध आ जाता है, उसको अपनी पढ़ाई का इतना अभिमान आ जाता है कि मरने के बाद वो ब्रह्म बनता ही बनता है, मरने के बाद वो प्रेत बनता ही बनता है। कौन कहता है? भाई मेरे से पूछ लो ना, कौन सा पढ़ा लिखा आता है बताओ तो। मतलब भगवान ने जिसको पैदा कर दिया उसको बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि नहीं होती, वो हाथ से कैसे खाता है और कैसे चलता है, कैसे खेतों की रखवाली करता, कैसे अपने माँ बाप के कार्य करता, कैसे माँ बाप के पैर दबाता और कैसे माँ बाप का सर दबाता। ठीक है, और काम नहीं करता था वो कैसे जानता है भैंसों का खूंटा बदलना है, भैंसों को बांधना है, भैंसों को ये करना है। तो वो, इसका मतलब कोई अनपढ़ रहेगा तो पागल रह जाएगा है? अरे कौन सा समाज है ये कि एक मानक तो बना दिया है, अगर वो कोई मानक पे पार नहीं चलेगा तो वो बुद्धिहीन हो जाएगा। दुनिया के सारे महात्माओं ने, जिन्होंने गूढ़ से गूढ़ पुस्तकें लिखी है, वो अपने कभी जीवन में स्कूल में नहीं गए। आगे ना समझ में? अरे शंकराचार्य भगवान को पढ़ाने वाला कौन था? जो उम्र 37 साल की थी, 33 साल की, उसी में सारे उपनिषदों की व्याख्या कर दी उन्होंने। द्वैत क्या अद्वैत क्या बोलो? तो पढ़े लिखे की कोई परिभाषा नहीं है। अब वो कह रहा है मैं अनपढ़ हूं लेकिन मैं मशीनें सारी चला लेता हूं। सारे अनपढ़ है, सारी मशीनें चला लेते हैं। सरकार ने तो बनाया, ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, इसके बारे में कुछ पढ़ लिया तो ये जरूरी थोड़ी ना है। फिर अब ये माने तो चाणक्य ने जितना पढ़ा था क्या आगे उतना ही पढ़ाया? नहीं, उसके विवेक ने काम किया जो भगवान ने दिया था उसको, और उसने जहां तक पढ़ा था उससे 1000 गुना ज्यादा लोगों को बताया। ठीक है, भूत प्रेत के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन मनु भैया ने करोड़ गुना बता दिया लोगों को उसके बारे में। बता दिया कि नहीं बता दिया? अनुभव भी कोई मायने रखते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आती। मैं हूं पढ़ा लिखा, बोलो आज तक इस संसार में नौकरी तक नहीं मिली। क्या सरकारें हैं ये? तो सारी बुद्धिमत्ता मुझे पढ़ाई लिखाई से आई? नहीं। कौन कहता है? ये करने से है, अनुभव करने से होता है, ना कि पढ़ाई लिखाई से होता है। आगे ना, सारे सुनार सबसे ऊंचे हैं, सारे अनपढ़ है और सोना करते हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन बनाते हैं और सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? फिर अब सुनार का बच्चा पढ़े ना पढ़े, लेकिन उनको हिसाब किताब के लिए पढ़ना पड़ता है ना, गणित के जोड़ घटा के लिए पढ़ना पड़ता है। लेकिन ना भी पढ़े तो भी उसका बाप सिखा जाएगा उसको, एक से दूसरे पे चला जाएगा। जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो तनख्वाह तो बढ़िया मिलती होगी भाई तेरे को। हाँ। बच्चे तो ठीक पालन होते होंगे। तो जब जो जॉब पे काम करते हो तब भी कुछ होता है आपको? हाँ, मेरे कंधे भारी होते हैं, पैर भारी होते हैं, हाँ सर भारी, जैसे कि किसी ने मेरे को पकड़ा हुआ है पीछे से, मेरी गर्दन से, हाँ। मेरे पैरों से। अभी अपने आप को महसूस करो अमित जी कि आपको अभी क्या हो रहा है? हल्का हूँ एकदम। हल्के हैं? ऊपर की तरफ कुछ नहीं है? पैरों में कुछ हो रहा है? पैरों में बस दर्द हो रहा है, पिंडी पे। पैरों पे, पिंडलियों पे दर्द हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पिंडलियों तक इसकी चीज पहुंच गई है, अब थोड़ी देर में पंजों में आ जाएगी और फिर खत्म हो जाएगी यूं ही खड़े खड़े। लेकिन आपको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। कर लोगे? बोलो जय शनिदेव। ये ये बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। आगे ना समझ में? ये चीज थी
सारी चीजें अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग तरह से आदमी पे जोर मारती है, ठीक है ना। और ये बोलता है कि मैं अनपढ़ हूं, तो मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे लोग संसार में अनपढ़ हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं क्या उनकी हाजिरी नहीं आती? क्या उनमें भूतों को नहीं देखा? कई साइंटिस्ट आए, कई विद्वान आए, कई बहुत पढ़े लिखे लोग आए, उनकी मुठ्ठियां तक हिलवा दी मनु भैया जी ने। क्या करेंगे? ये किसी को बकसता है? एक एमबीबीएस डॉक्टर थी, एमबीबीएस को ही पढ़ाती थी। अरे रुक जा भाई, होने दे, पता चल जाएगा तुझे, ठीक तो हो ले। तूने मेरे को चेताया कि आज ही ठीक कर, तो आज ही कर देंगे हम। बस यही तो मनु भैया की वैरायटी है, चैलेंज को स्वीकार करते। मेरे सर में दर्द था, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं भाई, 10 दिन बाद आ जियो, नहीं माना अगला। तो महात्माओं में भी इतनी क्षमता नहीं है, ये अपार क्षमता है। और कोई कहता है तो ठीक है आ जाए, कोई कहता है तो करके दिखा दे, आ जाए। क्यों जी, दुनिया भर के अखाड़े हैं और उन्होंने बैठ के दुनिया भर का नाम लिया है, लेकिन उनके नाम की क्षमता ये नहीं है। उनके नाम की क्षमता है ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की तरफ चलना। और तो ये क्षमता हासिल सबके अलग अलग विषय हुआ करते हैं। किसी को भगवान कुछ दिया करता है, किसी को भगवान कुछ दिया करता है, और कोई कुछ हासिल करके जाता है इस समाज से, कोई कुछ हासिल करके जाता है। मनु भैया ने जो हासिल किया उसको बांट रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं कि पूरे संसार में भूत प्रेत भरे हुए हैं और डॉक्टरों के तोहफे बने हुए हैं। डॉक्टरों के लिए आप गुलदस्ता हो। क्या हो? गुलदस्ता हो। तो क्या अमित भाई आपने डॉक्टरों को नहीं दिखाया कभी? कितने पैसे लगाए आपने? बहुत पैसा लग गया। कितना? फिर भी मैं मानू तो 10 दिन से खाना नहीं खा रहे, और डॉक्टरों पे कितना एक पैसा लगाया आपने? कौन कौन से हॉस्पिटल में दिखाया, बता सकती है तू? जयपुर गोल्डन, महाराजा अग्रसेन, और बोलो। सारा नॉर्मल आता है, रिपोर्ट है सारी नॉर्मल है। एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन, सब चीज। हाँ, एंडोस्कोपी, सीटी स्कैन सब कर दिया। बोलो क्या करोगे? तो वो तो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने अनपढ़ों जैसा काम किया, जिनको पता ही नहीं है इसके शरीर में क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अरे इतने ही पढ़े लिखे हैं तो बनाए मशीन, दिखाएं फिर लोगों को, ठीक है। बस एक बात कह देते हैं, क्योंकि यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे कभी, और यहां तक उनके घुटने टिक जाएंगे इससे पहले पहले। बहुत सूक्ष्म चीज है, तो यहां से पहले ही कह देते हैं तुम्हें कुछ नहीं है, और इसको ढोंग ढकोसला बताने लगते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। क्रिश्चियनों के यहाँ होते हैं, वे सारे पढ़े लिखे हैं, उनके यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। जिनके विषय, जिनके बड़े बड़े ग्रंथ ही भूत प्रेत से स्टार्ट होते हैं, हिंदुओं के यहाँ नहीं होते, हम सनातनियों के यहाँ नहीं होते। कैसी बड़ी बात है, कितने बिगड़े हुए हैं हम, अपने ही समाज को, अपने ही ग्रंथों को कभी नहीं पढ़ते। कितनों के घर में रामायण है, हाथ उठाना जरा। रामायण किस किस के घर में रखी है, बोले? कितनों के घर में गीता है, हाथ उठाना जरा। गीता तो फिर भी 5-6 के घर में है, रामायण किसी के भी घर में नहीं है। अच्छा, सुंदरकांड की अलग से प्रति किसके घर में, बताना जरा। यही वही 7-8 आदमी है, बाकी सारे आदमी तो बतेरे बैठे। तो फिर कोई मुस्लिम देखा है ऐसा, तुम्हें शर्म आती है? कोई मुस्लिम देखा है ऐसा जिसके घर में नमाज ना पढ़ी जाती हो? और हमारे हिंदुओं में सारे पा जाएंगे जो मंदिरों में नहीं जाते हो और इसको ढोंग ढकोसला मारने लगे हो। देवकी नंदन महाराज से एक लड़की पूछती है, शिव जी पे इतना दूध वेस्ट किया जाता है। अगर फूलों पे वेस्ट ना हो, भगवान पे वेस्ट ना हो, तो फूल की उपमा ही क्या रह जाएगी? तो फिर फूल बोने वाले तो सारे भूखे मर जाएंगे, जो इतना महंगा बिकता है और देवताओं पे चढ़ाते हैं। अगर लोगों की देवताओं पे श्रद्धा ना हो तो इतने सारे फूल कैसे बिकेंगे, इतनी सारी मालाएं कैसे बिकेंगी, इतने सारे गहने कैसे बिकेंगे? साईं बाबा पे करोड़ों का सोना चढ़ा हुआ है, आज तक कम से कम 1 टन मिला के सोना चढ़ा दिया होगा लोगों ने। इतना सोना कैसे चढ़ता है साईं बाबा पे अगर लोगों की श्रद्धा ना हो? और इतनी बड़ी ट्रस्ट कैसे बनती? उस लड़की को ये पता होना चाहिए। 2 लाख लोग वहां पे, 1 लाख लोग रोजाना खाना खाते हैं, इतनी चपातियां वहां की मशीनें बनाती हैं, तुम सोच नहीं सकते। कौन आता है खाने? तो क्या वो जनता का पेट नहीं भर रहा है? ठीक है, और शंकर भगवान ने ही सब कुछ दिया हुआ है, तुम उसको भी दूध नहीं चढ़ाओगे तो क्या करोगे? और हर नियम के पीछे कोई ना कोई साइंस का नियम है, हमने सिद्ध करके दिखा दिया। आपकी माता आपके ऊपर से अगर बाती वारती है तो उसका क्या नियम है, हमने बता दिया। दीप जलाने का नियम बता दिया हमने, करोड़ों लोगों के कष्ट कट गए, है ना, मैंने करके दिखाया और हो गया आसानी से, ठीक है ना। लेकिन हो गया नहीं, ऐसे नहीं, पूरा तर्क लगाया, ऐसे हो गया, ऐसे नहीं है। भगवान की भक्ति करते हैं तो जब भक्ति करते हैं तो उस समय हमारे पास बुद्धि नहीं होती, हमारा विवेक हो जाता है, और जितना विवेक होता है, जैसे ही भगवान के दर्शन मिलते हैं उसका विवेक 1000 गुना बढ़ जाता है। उसी व्यक्ति का विवेक वो होता तो क्या है, भक्त बनता है, लेकिन बुद्धि बाद में बढ़ जाती है, क्योंकि बुद्धि बढ़े बिना उसकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर जा ही नहीं सकती, ठीक है। वहां विवेक का परिचायक है,
आत्मदर्शन जो है वो विवेक का परिचायक है ना, है कि नहीं है। माताएं जो है वो नाभि तक रहती है, नाभि तक बैठती है, लेकिन जो पिता है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो परम पुरुष है वो यहाँ पे बैठा हुआ, वो उसी से मिलन के लिए ऊपर आती है, तभी यहाँ चमक आती है, तभी यहाँ का तेज बढ़ता है। और गणेश जी महाराज उसको छोड़ के खड़े हो जाते हैं, उसकी गोद से उतर जाते हैं। इसलिए गणेश जी को जो है पूजा पाठ पहले किया जाता है, क्योंकि वो नाभि मंडल में मूलाधार चक्र में बैठते हैं, है ना। और शेषनाग उनकी सूंडी में विराजते हैं, तो नाभि से नीचे नीचे ही सारा गंध रह जाता है। जितना जहर है वो नाभि से नीचे का है, नाभि से ऊपर का क्या है, नाभि से ऊपर एक एक चक्र शुद्ध होता चला जाता है और सारा अमृत तत्व आपको मिलता चला जाता है। और लास्ट में जब जिव्या उस रस का पान करती है, जिसको क्या कहते हैं, अमृत कहते हैं, अमृत धारा कहते हैं, उस रस का पान करती है, तो आप अपने में नहीं रहते, आप उसी के हो जाते हो जिसके हो, आप अपने दर्शन कर लेते हो। अब बताइए, तो क्या उसने निरंकारी सत्संग ज्वाइन किया, वो निरंकारी हुआ, अपराध कर दिया, तो क्या जो सत्संग कराने वाला है उसका अपराध हो गया? नहीं। तो क्या उसने जो मंत्र बताया वो कम था? नहीं, लेकिन वो मंत्र उसी दिशा में काम कर रहा था। हमारा जो फील्ड है, आप उसी की चीज, तो जैसे आप चाकू से ही तो सेब को काटोगे ना, चाबी से तो नहीं काटोगे, या काटोगे? वो बात अलग है, कुछ ना मिले तो चाबी बीच में ठोक दी और ऐसे आर पार कर दिए, है ना। लेकिन सेब को काटने की उचित रीति क्या है? चाकू, वही तो लोगे ना, बोलो। हाँ, तो उसकी दूसरी चीज नहीं ले सकते ना, तो प्रेत को काटने के लिए वही तो हथियार लोगे जो उसको काट देगा। बाकी कौन बता रहा है उसको? वो पढ़े लिखोगे यहाँ तो प्रेत शैतान के नाम से जाना जाता है उस प्रेत को। हमारे यहाँ ये कहते हैं पढ़े लिखों में भूत नहीं आते। भूत दूसरे देश में क्यों नहीं आ रहे? मूर्ख, तू गया कब है दूसरे देश को? तूने छाना क्या है? वहां पे इतनी सारी प्रक्रियाएं होती है, हमारे से भी बुरी बुरी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये मूर्खों का तो देश है, ये तो मैंने देख लिया। सत्य की यहाँ किसी को पहचान नहीं, ना किसी को जरूरत है। साले सबके पेट भर रहे हैं, सब खा रहे हैं, और सब क्या खा रहे हैं उन्हीं को नहीं पता क्या खा रहा हूं मैं, ये कहां से आ रहा है, कैसे उपजा रहा है, उपजाया जा रहा है, और इसमें क्या नुकसान है, हम क्या खा रहे हैं आखिरकार। आगे ना 1978 में दूध की कमी होगी, बताइए मुझे किसकी कमी हो गई? दूध की कमी होगी 1978 में, तब का मेरा जन्म है, ठीक है ना। लेकिन क्या मुझे बताने वाले नहीं है, एक बढ़िया मुझे बताते थे, दूध की कमी होगी त्यागी जी 1978 में, ठीक है। आज इतना विशाल देश है, 125 करोड़ की जनसंख्या है, कम तो हो लो दूध, कितना चाहिए बताओ, वही मिल जाएगा। जाएंगे 10 ट्रक कंपनियों में, आएंगे कई हजार ट्रक बाहर, और सारे बिकेंगे। कहां से बन रहा है, किस चीज का बन रहा है, पता तो कर लो। आगे ना उस टाइम दुनिया भर के गांव थे, 5.25 लाख गांव थे, 5.5 लाख देश में, और सब गांवों में भैंसें थी, और शहरों में भी लोग भैंस पालते थे। आज शहर में एक भी भैंस नहीं है, एमसीडी वालों ने सारी दूर कर दी, ठीक है। और लेकिन दूध की कमी नहीं है, आप कहीं भी ले लो, कितना ही पनीर, कितना ही कुछ, कितना ही दूध। आगे ना ये कोलगेट वालों की बताता हूं मैं तुम्हें, इन्होंने कह दिया आप नमक से वो करते हैं, दातुन करते हैं, आपके दांत गल सड़ जाएंगे, कोलगेट से कीजिए। ये ऐड आती थी पहले। आज क्या कहते हैं, आपके कोलगेट में नमक है। अरे कमीनो, कोलगेट में नमक है। तुमने तो हमारा हथियार छुड़वा दिया, हमारी हल्दी छुड़वा दी, हमारा वो नमक छुड़वा दिया, और हमारा कोयला छुड़वा दिया, और आज कहते हैं कोलगेट में नमक है। एक दिन कहेंगे कोलगेट में आपकी में कोयला है, कोयला नहीं है तो कोलगेट मत करो, क्योंकि उससे दांत बिल्कुल स्वच्छ और सफेद रहते हैं। और चूंकि वो पहले से जला हुआ है तो उसमें कोई कीटाणु जीवाणु नहीं है, और वो सब जीवाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। अब ऐसे कहने लग जाएंगे आगे चल के, आगे ना समझ में। तो ये वही कंपनियां हैं, और ये कंपनियां चलाई जाती हैं राजनीति के सहारे। लोगों से पैसा उगाया जाता है, और जो वो कमाता है वो जिंदगी भर का वो अपने ऐसे ऐसे संसाधनों पे लुटा देता है जो निम्न वर्ग है, और उसको पता ही नहीं चलता है कम में के उच्च वर्ग उस निम्न वर्ग को खाली कर गया। उसकी पूरी जिंदगी मशक्कत में चली जाती है, और उसके पास लास्ट तक कुछ नहीं बचता है। बताइए, हर आदमी कर्जे में है भारत का। कितने आदमी कर्जे में है? आधा भारत कर्जे में है, और कर्जे में मरने लग रहा है, और बोझ तले दब रहा है। दिन में 50 लोग आते हैं, मेरे पास नौकरी नहीं है, हमारे घर में संसाधन नहीं है, इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, क्या करें भाई, किस राजा के टक्कर मारे, ठीक है ना। और राजा ऐसे हैं, इतने महंगे महंगे प्लेनों में उड़ते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते आप राजा को मैं दुखी हूं, ठीक है। और उसको मतलब नहीं है साली किसी प्रजा से, सारे मर जाओ, आज ही मर जाओ। आगे ना समझ में, सारे मर जाओ, आज ही मर जाओ। क्या सियासत चली जा रही है,
हम लोग परेशान हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, दुख देखा नहीं जाता। शायद मैं इसी पीड़ा में ऐसे ही सोच सोच के मर जाऊंगा। ठीक है, भूत नहीं निकाल पाऊंगा अब, क्योंकि मुझे अब बहुत ही गिलानी होने लगी है इस समाज से। इतनी गिलानी होने लगी है, इतनी गिलानी होने लगी है, कुछ हद नहीं। भारत की शिक्षा का स्तर ना के बराबर, जीरो। कहीं भी हो, कोई भी राज्य हो, जीरो है। ठीक है, अभी उसने उतनी ऊंचाई पाई नहीं है। अरे तो फिर तरक्की क्या कर रहे हो? मेडिकल का स्तर, अभी पोल खुल गई सबकी, जीरो है। क्या निकला? जीरो निकला। जितने भी आदमी मरे संसाधनों की कमी की वजह से मरे, बीमारी से नहीं मरे, कोरोना से नहीं मरे। मैं बता रहा हूं, संसाधनों की कमी से मरे। रोग है वो तो अपना असर दिखाएगा। अब आपके पास संसाधन क्या है उसका, बोलो? छोड़ दो उसको, अपने होश में। अब वो हो गया उसका खत्म। तुम भी लंगड़ाओ थोड़ी देर, वो भी लंगड़ा लेगा, आनंद लेगा वो भी। ये भारत देश है प्यारो, और एक दूसरे की टांग खींचना यहाँ की आदत है। ठीक है, यहाँ सत्य की विजय कभी भी नहीं हो सकती। यहाँ तो भगवान को ही अवतार लेना पड़ता है, तभी अधर्म पर धर्म की विजय होती है। यहाँ बिना अवतार लिए कभी धर्म पर धर्म की विजय हो ही नहीं सकती। तो जय शनिदेव भक्तों, आप लोग आए हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और सेवा करूंगा भी। लेकिन कई बार मुख से वो चीजें निकल जाती हैं जो आदमी झेलता है, जो हम झेल रहे हैं। अगर हम करीबी से एक एक आदमी के जीवन को देखें तो आप देखेंगे वो हर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कष्ट में जी रहा है ना? कष्ट में जी रहा है। लोगों के भगवान तो भूत निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे भगवान हमारा उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भगवान ने मना नहीं किया है, हमने उनकी शरणागति ही नहीं ली है। कितने लोग हैं रोजाना जो यहाँ आने से पहले रोज आना भगवान का भजन करते हैं 2-2 घंटे, बताना जरा, हाथ उठाना। जो यहाँ आने से पहले, जो कभी शनिधाम में जुड़े भी नहीं थे और पहले से भजन करते हैं। और शनिधाम में जुड़ने के बाद कितने लोगों ने जाप शुरू किया है? हाथ उठाना जरा, कितने लोगों ने जाप शुरू किया? शनिधाम से आप पहली बार के हो क्या सारे? अच्छा, ये देखो, तो इतने लोगों ने जाप शुरू कर दिया है ना? तो बोलो सच्चे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय, जय शनिदेव। जय